गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जैसे कि मैं आपसे रेगुलर में आपको वीडियो डाल रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आरपीएससी सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर के लिए ग्रामर की तैयारी कैसे करें, जिसमें अपन ने पहला टॉपिक वर्ब लिया है कि किस तरह से तैयारी करें। तो 2 या 4 वीडियो पहले बना चुके। अब आप यहाँ देखिए प्राइमरी एक्सिलरी जो फाइनाइट वर्ब है उसमें जो एक्सिलरी वर्ब है उसमें हम प्राइमरी एक्सिलरी जो उसका पहला पोर्शन उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने बी की फॉर्म इजेमार वाज वर्ब के बारे में आपको बताया था। आज डू की हेल्पिंग वर्ब है। डू की हेल्पिंग वर्ब में डू और डज प्रेजेंट में होती है, डिड पास्ट में होती है, जिसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। हैज की हेल्पिंग वर्ब में हैज व हैव प्रेजेंट में होती है, हेड पास्ट में होती है, जिसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। अब प्रत्येक मैंने क्या कहा था, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब है। वो कैसे, जरा देखो यहाँ पे I did my homework before 2 hours। मैंने 2 घंटे पहले मेरा काम किया। अब यहाँ पे जो did है ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर ये मेन वर्ब को प्रेजेंट कर रही है और ये डायनामिक वर्ब है। ये डायनामिक वर्ब है क्यों? क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो डू होती है, डिड, डन, डूइंग और डज। मैंने आपसे क्या कहा कि मेन वर्ब अगर किसी भी वर्ब को आप ठहराते हो तो उसके 5 भागों में उसे टूटना चाहिए। तो ये डू, डिड, डन, डूइंग और डज। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर डिड के साथ नॉट और लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। जब कोई मेन वर्ब है जब कोई हेल्पिंग वर्ब अपनी एक्चुअल मेन वर्ब के साथ में आती है तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो यहाँ पर ये डिड जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब को परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे नीचे देखो आई हैव ए गन। अब यहाँ पर जो हैव है, देखो मैंने आपसे बताया था जो फिजिकल एक्शन करे। अब यहाँ पर फिजिकल एक्शन कर रहा है, जो फिजिकल एक्शन करे वो डायनामिक वर्ब होती है। यहाँ पर है आई हैव ए गन कि मेरे पास एक बंदूक है। तो जो मेन वर्ब जो होती है जिसको 5 भागों में डिवाइड किया जाता है और जिसकी फॉर्मेशन डायनामिक वर्ब में, स्टेटिव वर्ब में, मिक्स में और लिंकिंग वर्ब जिसे कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं उस पर डिवाइडेड होता है। जैसे मैंने डिड को आपको यहाँ पे मैंने डायनामिक वर्ब बताया, यहाँ पर हैव जो है ये मेन वर्ब को परफॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट ले रही है। अब ऑब्जेक्ट ले रही है अपने साथ में तो ये मेन वर्ब में स्टेटिव वर्ब हो गई। अरे मेन वर्ब की वैसे फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हेड सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म भी हेड होती है, हैविंग फोर्थ फॉर्म होती है और हैज फिफ्थ फॉर्म होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है लेकिन ये स्टेटिव वर्ब है। जैसे यहाँ पे डायनामिक वर्ब है क्योंकि फिजिकल एक्शन को बता रही है, यहाँ पर ये स्टेट को बता रही है, पोजीशन को बता रही है कि मेरे पास एक बंदूक है। लेकिन यहाँ हैव अपनी एक्चुअल वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आ रही है तो ये यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का। तो डियर फ्रेंड्स, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब पहले मेन वर्ब है लेकिन प्रत्येक मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। और मैंने आपको एक्सिलरी वर्ब में बी की फॉर्म इजेमार वाज वर्ब, डू की हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड, हैज की हेल्पिंग वर्ब हैज और हेड के बारे में मैंने आपको समझाया था। गत वीडियो में मैंने कल के वीडियो में आपको बी की फॉर्म इजेमार व वाज वर्ब के बारे में बताया था। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इजेमार और वाज वर्ब जो है ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो फिर इसकी 5 फॉर्म कौन सी होनी चाहिए? तो देखो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एम और आर, सेकंड फॉर्म होती है इसकी वाज और वर्ब, थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीइंग और फोर्थ फॉर्म होती है इसकी बीइंग और फिफ्थ फॉर्म में आता है इसमें इज। और फिफ्थ फॉर्म हमेशा एक वचन होती है और फर्स्ट फॉर्म हमेशा बहुवचन होती है। तो यहाँ पर इजेमार व वाज वर्ब अगर मेन वर्ब में आते हैं तो ये लिंकिंग वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? ये लिंकिंग वर्ब होती है जो कॉम्प्लीमेंट लेती है, जो सब्जेक्ट को डायरेक्टली कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब में लिंकिंग वर्ब का काम करेगी। यहाँ पे डिड जो है डू, डज व डिड अगर मेन वर्ब में आती है तो ये डायनामिक वर्ब होती है। हैज, हैव, हेड अगर मेन वर्ब में आती है तो ये स्टेटिव वर्ब होती है। तो किसी भी शब्द को अगर आप मेन वर्ब का दर्जा देते हैं तो उसे 5 टुकड़ों में बंटना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, एसएएस। और मेन वर्ब के जो डिविजन्स होते हैं उनमें डायनामिक वर्ब जो फिजिकल एक्शन को बताए, स्टेटिव वर्ब जो किसी के पोजीशन को या स्टेट को बताए और लिंकिंग वर्ब जो लिंक करती है सब्जेक्ट को डायरेक्टली, जिसमें कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है। और लिंकिंग वर्ब को हम कॉपुलर वर्ब कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि डायनामिक वर्ब स्टेटिव वर्ब का भी काम करती है, तब हम उसे मिक्स वर्ब के तौर पे, क्योंकि कुछ वर्ब या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो डायनामिक व स्टेटिव दोनों का काम करते हैं तो हम उसे मिक्स वर्ब में लिखते हैं। तो यहाँ पर डू, डज व डिड जो डू की हेल्पिंग वर्ब है वो डायनामिक वर्ब होगी। हैज, हैव, हेड की जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे स्टेटिव वर्ब के तौर पे काम करेगी। तो आप इस तरह से पढ़े, इस तरह से डीप में अगर आप पढ़ोगे सेकंड ग्रेड और लेक्चर के लिए ये थ्योरियां बहुत जरूरी होती है कि आप डीप में पढ़े और इनके अभ्यास बार बार करें।
आप जितने डीप में पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा फिर मैं आपको सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चर में पूछे गए सारे प्रश्नों के बारे में मैं आपको कराऊंगा। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।